आज है डे 4। एक दो और तीन क्लासेस हो चुकी टोटल हमारी, और इन 3 क्लासेस में अपन ने बहुत सारी चीज़ें सीखी अभी तक, जिसमें मार्केट में सपोर्ट रेंजेस, कैंडल का फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है, उसके अलावा मार्केट में चीज़ें किस हिसाब से काम करती है, हाई लो क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा मोमेंटम पुलबैक क्या होता है, मोमेंटम पुलबैक से लगा के मार्केट में बायर सेलर की पावर वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, कहाँ पे कौन सी पार्टी वीक होती है, कहाँ पे कौन सी पार्टी वीक होती है, कहाँ पे कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग होती है, वो सारी चीज़ें समझी है। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के 4 तरीके बताए। मार्केट में 4 तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हो वो मैंने समझाया अभी तक की क्लासेस में। अगर आप लोगों ने पुरानी वाले क्लासेस अगर नहीं देखी है, एक बार जाके वो देखना, तभी आपको आगे वाला सिनेरियो समझ में आएगा। आज है हमारा चौथा दिन। आज कुछ और मैं नया एड ऑन करने वाला हूँ। थोड़ा सा टफ रहेगा। टफ क्यों रहेगा? क्योंकि कई बार होता है कि हमें चीज़ें जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, और कई बार जो चीज़ दिखाई देती है वो होती नहीं है। उनके पीछे की कहानी क्या है चार्ट के ऊपर, वो समझना पड़ेगा। जो मेन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम उसी चक्कर में आती है कि सर हम जहाँ से बोलते हैं मार्केट उससे ऊपर जाके घूमता है। कई बार हमें फेक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलते हैं, कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, कुछ और तरीके से हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो सारे डाउट आज की क्लास में क्लियर होंगे। प्लस एक दो चीज़ें जो रह गई थी कल की, जो मैंने क्लास ली थी, उसमें कुछ लोगों को कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चीज़ें भी क्लियर करूँगा मैं। तो वीडियो में आखिर तक बने हुए रहना। अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ में। दूसरा, जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी फील्ड में ट्रेड करते हैं, वो उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का थोड़ा सा कष्ट करना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना उसके लिए। लेकिन थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत कर लेना, तो हो सकता है कि चीज़ें कुछ और हो जाए आने वाले 6 महीने में। जो एक ड्रीम लाइफ हो सकता है, वो ड्रीम लाइफ आप थोड़ी सी मेहनत करके जी सको। ठीक है, कब की बात करते हैं, चलते चार्ट के ऊपर। और जो एक सबसे बड़ा जो एक डाउट था कल वाला, वो डाउट क्लियर करता हूँ मैं कि सर किसी भी एक सिनेरियो का प्राइस जो घूमता है वो 75-100% वाला सिनेरियो क्या था, वो कैसे क्या काम करता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। किसी भी सिनेरियो का जो एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कल वाली क्लास में। अपन चलते हैं गोल्ड पे। ठीक है, गोल्ड का चार्ट अभी क्या दिखा रहा है अपने, गोल्ड कहाँ पर है, 4173 के आसपास है। बहुत बढ़िया मार्केट ने 3 मूवमेंट दिए, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि प्राइस यहाँ से इतना उड़ जाएगा, लेकिन अगर उठ चुका है तो कहाँ तक उठेगा वो भी देख लेते हैं एक बार। एक तो ये वाला सिनेरियो बन रहा है, इसमें अगर मैं 4 घंटे का सिनेरियो करता हूँ, इसमें ना जो कल वाली चीज़ें उनको थोड़ा सा लोड लेके देखना है ना। ऐसा नहीं कि मोमेंटम पुल बैक, वो सारी चीज़ें 2x, ठीक है, कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो ना जो मैंने बताया था उससे बारे में। अब प्राइस किसी एक मोमेंट पुल बैक का जो मैंने बताया था, ये क्या है, पुल बैक है। ये आपको पुल बैक दिख रहा है, हाँ या नहीं? जो ये पुल बैक है, पुल बैक दिख रहा है आप सभी को? अच्छा। ठीक है, इस पुल बैक का अगला वाला मोमेंटम जो मैंने बताया था आप लोगों को, जो समझाया था सिनेरियो, हालांकि वो बाई साइड में समझाया था, लेकिन सेल साइड में भी आप उसको लेके चल सकते हो। क्या समझाया था? 3 सिनेरियोज थे कि मार्केट पुल बैक का जो अगला वाला मोमेंटम देगा वो कितना देगा, या तो उस एक पुल बैक का 2x, 3x या फिर 4x। 3 चीज़ें ये थी। और इसमें मैंने एक और अपवाद बताया था आप लोगों को कि इसमें एक और अपवाद ये है कि प्राइस उसको उस तरीके से ना लेके, जो मार्केट का पुल बैक है उस पुल बैक का कितना 100% करके वहाँ से रिवर्स हो जाता है। नहीं समझे? समझे सर, समझे। भैया सही समझ समझ गया गए। सर। जैसे ये वाला सिनेरियो हो गया, ठीक है। इस वाले सिनेरियो में अगर मैंने कोई सा एक मोमेंटम लगाया, ये वाला, कौन सा वाला मोमेंटम लगाया या फिर कोई सा वाला पुल बैक लगाया, जो भी देखा जाए, अगर इसको अगर हम पुल बैक माने, कौन से वाले सिनेरियो को, इस वाले सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। ये दिख रहा है आपको? ये देखा जाए तो ये मोमेंटम है, ये पुल बैक है। मार्केट ने इस पुल बैक को कंसिडर करके कहाँ से घुमा, उसके 100% वाले एरिया से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, पास्ट में अगर मुझे कहीं पे और सिनेरियो दिख जाए तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये आपको एक पुल बैक दिख रहा है, कहाँ पे, ये वाला पुल बैक दिखा, नहीं दिखा, हाँ या नहीं? ये जो पुल बैक है उसके 100% वाले एरिया से प्राइस क्या कर गया, फॉल कर गया। तो जो 3 तरीके बताए थे मैंने कि 25, 50, 75 और 100, उसमें एक सिनेरियो ये भी है कि उस पुल बैक का जो मेजरमेंट है हम वहाँ पे जरूर से लगा के 75 तक लगाते हैं सिनेरियो, उसका जो वहाँ पे अगला 100 आता है वहाँ से प्राइस रिवर्स कट जाता है। वो बाई साइड में कैसे होता है और सेल साइड में कैसे होता है, वो आप लोगों को समझाता हूँ मैं, समझना। समझ गया सर, आप पूरा अच्छे से समझ गया। मार्केट में ओके ये ओके भी। सेल साइड का पुल बैक है ना, मार्केट नीचे से आ रहा है ऊपर, ये पुल बैक हुआ। यहाँ पर आपको जो लिमिट लगानी हो कैसे लगानी है, इस पूरी वेव में आपको पूरा 100 नहीं लेना है, 75, 50, 25, 0। तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगा तो चांसेस है कि वो यहाँ से घूम जाए इस वाले एरिया से।
ओके भैया। अच्छे ठीक से है। समझ गया सर। सेम, मतलब पुल बैक के बाद छोटा हाँ मूवमेंट होता सेम सिनेरियो सेल साइड में भी होता है कई बार कि प्राइस इसका 2x नहीं करता है पूरे पुल बैक का, सर जो मतलब 125 से घूम जाता है। हाँ वो अच्छे से समझ में आ गया सर अब। है ना, इसमें कोई इंतु किंतु परंतु बंधु तो नहीं है। नहीं नहीं हाँ। सर, पूरा सब कुछ क्लियर नहीं हो गया। सर। 4 तरीके से मैंने आप लोगों को ट्रेड करना सिखाया था कल, सभी को याद है? है। यस सर। मोमेंटम, जी हाँ जी। सर। एक बार हल्का फुल्का रिवीजन करवा देता हूँ मैं। माउंटेन, पुल बैक। शांति शांति शांति। मोमेंटम के बाद में पुल बैक के लिए, पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए, पुल बैक के लिए मोमेंटम के लिए, पुल बैक के लिए मोमेंटम के लिए, पुल बैक के लिए, फिर पुल बैक के लिए, फिर मोमेंटम के लिए, फिर पुल बैक के लिए, फिर मोमेंटम के लिए, फिर पुल बैक के लिए, फिर मोमेंटम के लिए। आप यहाँ से बाय भी कर सकते हो, आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। वैसे ही आप बियरिश मार्केट में कर सकते हो चीज़ों को। दो इसमें 4 तरीके हैं। मार्केट से लड़ना है तो मार्केट से लड़ के सेल के लिए जाओ, मार्केट के साथ में जाना है सपोर्ट ढूंढ के बाय के लिए जाओ, मार्केट से लड़ना है सपोर्ट ढूंढ के बाय के लिए जाओ, मार्केट के साथ में रहना है रेजिस्टेंस ढूंढ के सेल के लिए जाओ। दैट्स इट, इतना सा काफ़ी है आप सभी लोगों को समझाने के लिए है। इसमें और कुछ डिटेल में और एक बार फिर से रिवीजन करवाऊँ क्या, इतना समझ में आ गया था? ठीक है भैया। आ गया था सर। ठीक सर, समझ गया। ठीक है, समझदार है वैसे तो सब लोग वैसे तो समझदार है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, जो लोग पहली बार आए, पुराने वीडियोस को देखोगे तो आपको कहानी समझ में थोड़ी बहुत आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा 1 मिनट के हिसाब से सिनेरियो जो मैंने समझाया था आपको। अब होता ये है कि हर एक टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा समझना इस चीज़ को। मैं पहले जो पुराने वाले जो वीडियोस थे उसमें समझा चुका हूँ। क्या समझा चुका हूँ कि हर एक टाइम फ्रेम पे लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप सभी लोग अगर बैठे हैं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ट्रेड करते होंगे, और जो लोग ट्रेड करते हैं उनका हर एक का टाइम फ्रेम अलग अलग होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। कोई 1 मिनट पे काम करता है, कोई 5 मिनट पे काम करता है, कोई 15 पे काम करता है, कोई 4 घंटे पे, कोई 1 दिन पे। अलग अलग सारे सिनेरियोज होते हैं। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको रिटेलर और होलसेलर का, याद है कि भूल गए? याद होगा। अब सिनेरियो ये होता है ना, सिनेरियो ये होता है जैसे मान लो यहाँ पर मुझे एक सिनेरियो दिख रहा है कि भैया मार्केट ने ये हाई बनाया, हाई के बाद में मार्केट ने यहाँ पे सेल का सिनेरियो बनाया, पुल बैक लिया, मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम, जो सारी चीज़ें हुई। एक तो आपके सामने ये सिनेरियो बन रहा है, राइट। इसमें बाय की ट्रेड, बाय की ट्रेड, सेल की ट्रेड, बाय की ट्रेड, सेल की ट्रेड, बाय की ट्रेड, सेल की ट्रेड, बाय की ट्रेड कैसे करनी है मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक तो ये हो गया, हुआ नहीं हुआ। इसी को अगर थोड़ा सा मैं ये करूँ तो ट्रेड्स की क्वांटिटी कम हुई या नहीं हुई देखा जाए तो? आपको सिर्फ यहाँ पे पुल बैक दिख रहा है सर जी। और पुल बैक के बाद में मोमेंटम दिख रहा है। या फिर अगर मैं बड़े हिसाब से देखूँ तो मार्केट में बड़े हिसाब से आपको बड़ा वाला पुल बैक दिख रहा है, उसके हिसाब से बड़ा एक मोमेंटम दिख रहा है। क्या ये चीज़ें सही है गलत है? करेक्ट सर। आया समझ में? नहीं आया? तो मान लो मार्केट ने ये सिनेरियो बनाया, ठीक है, कौन सा वाला सिनेरियो बनाया? ये वाला सिनेरियो बनाया। इस वाले सिनेरियो के बाद मार्केट ने उसका 2x किया, वहाँ से रिवर्सल लिया, मार्केट यहाँ से 75 तक गया पूरी सेलिंग के, वहाँ से फिर से मार्केट फॉल कर रहा है। जो भी सारे सिनेरियोज बन रहे हैं, प्राइस यहाँ पे 75 तक क्यों गया? क्योंकि मार्केट में नीचे वाला जो सिनेरियो था बाइंग का थोड़ा सा बड़ा था, तो मार्केट ने उसका कहीं ना कहीं 50% टच किया होगा, जिसकी वजह से प्राइस वहाँ तक गया। अब एक जो मेन लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात ये है, एक अगर मैं 15 मिनट का सिनेरियो यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, कौन सा? बाय का, सेल का, बाय का, सेल का। सपोज करो इस एक 15 मिनट के सिनेरियो में, इस पूरी रेंज में क्या प्राइस डायरेक्ट जाएगा? छोटे टाइम फ्रेम में अपने वहाँ पे क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी? पुल बैक मोमेंटम, पुल बैक। अलग से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अलग से एक स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर आकर 1 मिनट में क्या होगा मार्केट में? नया लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस वाले एरिया में क्या आने के आसपास फिर मार्केट में क्या होगा? यहाँ से लोअर है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि वो सीधा ऐसे कैसे ही बनेगा, वो भी समझाऊंगा आपको कहानी में। जैसे प्राइस इस वाले एरिया के आसपास आया, कौन से वाले जोन के आसपास आया? इस वाले जोन के आसपास। यहाँ पे मैं जोन बना देता हूँ अलग अलग, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ से फिर क्या होगा? लोअर हाई, लोअर लो। क्या कुछ घुसा भेजे में? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आप
जो टाइम फ्रेम यूज़ करोगे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे चार्ट के ऊपर। यस सर। 5 मिनट के हिसाब से देखोगे 5 मिनट के हिसाब से आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। यस सर। 15 मिनट देखोगे उसके हिसाब से आपको अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। 1 घंटा देखोगे, 4 घंटे देखोगे। तो अब जो 4 तरीके हैं ट्रेड करने के, कितने तरीके हैं टोटल? जो 4 तरीके चार। मैंने आप लोगों को समझाए ट्रेड करने के लिए, उसका एक तो हो गया आप 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो उस पर, ये 1 मिनट। 4 तरीके से 5 मिनट के हिसाब 5 से, मिनट। 4 तरीके से 15 मिनट। 15 मिनट, और 4 तरीके से वही, मतलब जो भी आप 4 तरीके से 30 मिनट में भी काम कर सकते हो, 4 तरीके से 1 घंटे में भी काम कर सकते हो, 4 तरीके से 4 घंटे में भी काम कर सकते हो, 4 तरीके से 1 दिन पे भी काम कर सकते हो। टोटल कुल मिला के कहानी का सारांश ये है कि सिर्फ हमें इस एक चीज़ को, मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ आप लोगों को, इस एक चीज़ को देख के काम नहीं करना है। ओके ओके। क्यों नहीं करना है उसके पीछे एक कहानी भी समझ लो एक बार, क्योंकि आज की चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चार्ट के ऊपर, नहीं तो दिक्कत वाला काम हो सकता है। क्या दिक्कत वाला काम हो सकता है? मान लो सपोज करो मैं किसी भी एक चार्ट में हूँ जहाँ पे मुझे 1 मिनट का कोई सा सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैंने 1 मिनट का कोई सिनेरियो चालू किया, वो सिनेरियो आ रहा है कहाँ तक, सपोज करो इस वाले एरिया तक आ रहा है। इस वाले एरिया तक मार्केट बढ़िया लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। यहाँ पर आकर एक किसी टाइम फ्रेम में, वो 15 मिनट का हो सकता है, वो 5 मिनट का हो सकता है, वो 1 घंटे का हो सकता है, उस वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक पुल बैक कंप्लीट हो रहा है। कहाँ पे? इस वाले एरिया पे। मार्केट का जो भी मार्केट ने नया मोमेंटम दिया था उसका पुल बैक यहाँ पे इस वाले एरिया पे कंप्लीट हो रहा है। कहाँ पे? जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया अभी, समझाया, ये पूरा मोमेंटम था एक, देखा आपको? हाँ सर। हाँ या नहीं? इस वाले एरिया पे। जी जी। तो 75। 75 वाला, वो 50 भी हो सकता है, वो 75 भी हो सकता है, वो 25 भी हो सकता है, वो आपको समझाऊंगा मैं कि कहाँ पे कौन सा करेगा। पहले थ्योरी पे जाएंगे, बाद में प्रैक्टिकल पे जाएंगे अपन, क्योंकि भैया अगर आप डॉक्टर बनने जाते हो तो पहले आपको सीधा चीर फाड़ करने के नहीं लगाया जाता है, आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद में फिर आपको बोल दिया जाता है कि लो भैया ये बॉडी है और इसमें आपको कहाँ पे किडनी, कहाँ पे गुर्दा, कहाँ पे लीवर, कहाँ पे फेफड़ा सब है, इसको आप देख सकते हो। लेकिन पहले आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो थ्योरी पढ़ाई जाती है। हम थ्योरी पढ़ रहे हैं फिलहाल। थ्योरी में क्या हो रहा है कि अपने को अगर कोई सिनेरियो दिख रहा है कि भैया मार्केट में कोई सा एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है, ये 1 घंटे का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर इसको मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज करूँ तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि भैया मार्केट में यहाँ से एक बड़ा 15 मिनट का मोमेंटम आया था, ठीक है, और उसके बाद मार्केट एक पुल बैक ले रहा है, तो पुल बैक लेने के बाद में आपका इस वाले एरिया के आसपास से या फिर इस वाले एरिया के आसपास आपको मार्केट में रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। तो वहाँ पर अगर प्राइस लोअर लो बनाना बंद करे, कहाँ पे? तो लोअर लो बनाना बंद करने से पहले अपने को ये एक आइडिया हो जाना चाहिए कि भैया यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस पुल बैक के बाद में और नीचे नहीं जाएगा, नहीं या जाएगा। फिर यहाँ से अगर एक कोई सा मोमेंटम आ रहा है इस वाले सपोर्ट से, तो हम उस वाले मोमेंटम के बाद में वहाँ से फिर पुल बैक के लिए ट्रेड नहीं ले। क्यों नहीं ले? क्या रीज़न है? क्योंकि पास्ट में जो मार्केट के जो छोटे छोटे पुल बैक थे, उन छोटे छोटे पुल बैक्स ने यहाँ पे मार्केट में बढ़िया काम किया, लेकिन इस वाले एरिया से टकराने के बाद में उन वाले एरिया से मार्केट में बड़े बड़े बाइंग के सिनेरियोस आने लग गए, नहीं आने लग गए? यस सर। मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ से चेंज हुआ? 75 पे। वो 50 से भी हो सकता है, वो 25 से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान लो मैं अगर गोल्ड की बात करूँ अभी, ठीक है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम का सिनेरियो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हमें मार्केट में कोई सी लिमिट मिल गई, मान लो ये लिमिट मिल गई, ये लिमिट मार्केट की कहीं पे एक जगह पे आके खत्म हो गई। कहाँ पे खत्म हो गई? इस वाले एरिया पे खत्म हो गई। क्या सभी को दिखाई दे रही है? यस सर। जी सर बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। मार्केट ने रिवर्सल कितना लिया? 50% लिया, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि मार्केट में मोमेंटम जो भी किसी एक पास्ट वेव का कितना आता है, 50, 25 या 75। है ना? जब वो हो चुका है, मार्केट ने यहाँ पे नया लोअर लो नहीं बनाया। एक मेरी जो ट्रेड थी यहाँ पे जिसने मुझे एसएल दिया था इस वाले एरिया पे, वो मैंने क्यों लिया था? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक लिया था। अगर प्राइस अगर यहाँ पे पुल बैक नहीं लेता तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाता, लेकिन जब प्राइस 75 से अगर गिरे तो उसका क्या सिनेरियो होता है? पुल बैक का सिनेरियो होता है, हाँ या नहीं? इस वाले एरिया को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ब्रेक नहीं किया मतलब क्या? मार्केट ने नया लो लो नहीं बनाया। लो लो नहीं बनाया मतलब क्या? सेलर वीक हो रहा है, कलर वीक हो रहे हैं सर। हाई को ब्रेक करके हायर हाई बनाया, लो से ऊपर नया हायर लो बनाया, मार्केट ने अपने डायरेक्शन करने की चेंज करी। कहाँ तक डायरेक्शन चेंज करने के सिनेरियोज बन सकता है? कि प्राइस ने भैया इस वाले एक मूवमेंट का 50% कंप्लीट कर दिया है, चांसेस ये कि अगर इसको और लंबा अगर फॉल करना रहेगा तो क्या इस पूरी बड़ी वेव का वो 50% कर सकता है? जी सर। ये अब जो मैंने बताया था ना, फेक ब्रेकआउट 2 ब्रेकआउट वाली कहानी, वो कहानी याद है? अभी आपको भूल गए? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि आपको ये समझ में आता है कि सर ये तो बढ़िया मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है और सपोर्ट ले लिया है। कहाँ पे?
50 पे 50 पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसको ब्रेक कर चुका हो। टाइम अगर- फ्रेम सर अलग अलग। अगर एक दिन के अंदर मान लो ये जो कैंडल है वो फिर से एक दो कैंडल बना के इस वाले एरिया से अगर नीचे क्लोज दे देगी, तो वो जो तुमको 4 घंटे में 15 मिनट में उस लेवल से ऊपर अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो क्या वो चीज़ मायने रहेगी? नहीं मायने रहेगी। क्यों क्यों मायने नहीं रहेगी? मेरी पहली क्लास अच्छे से याद करो, जिसमें पहली क्लास में मैंने क्या समझाया था कि सुप्रीम कौन होता है, मार्केट होता है, और मार्केट को कौन चलाते हैं, रिटेलर या फिर होलसेलर? होलसेलर होलसेलर। होलसेलर और होलसेलर के किस टाइम फ्रेम में काम करता है? 1 डे, 4 घंटे, एक हफ्ते की कैंडल, उनके हिसाब से वो सारी चीज़ें काम करता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इससे क्या समझ में आ जाएगा कि भैया कई बार जो चीज़ें हम देखते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों का डिफरेंस होता है चार्ट के ऊपर भी। कई बार जो हम दिखते हैं वो सही नहीं होता है, जो कई बार हमें लगता है कि सही है वो कुछ और चीज़ें हो जाती है। तो जो दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं करो, चीज़ों को पहले थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके देखो। ये मैंने एग्जांपल आपको 1 डे का क्यों दिया, ये एग्जांपल अभी आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम का भी देता हूँ। क्या छोटे टाइम फ्रेम का देता हूँ? जैसे मान लो अपन ने को 1 मिनट पे अपन काम कर रहे हैं, 1 मिनट के हिसाब से अपने को ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि भैया मार्केट में एक की कोई सी वेव बनी थी और उस वेव का प्राइस ने इस वाले एरिया को ब्रेक कर दिया। अब तो प्राइस क्या करेगा? ऊपर जाएगा, लेकिन 5 मिनट के हिसाब से रिजल्ट लेके अंदर क्लोजिंग होगी। एरिया आ रहा है सर। सिनेरियो को थोड़ा सा और चेंज करके देखोगे, 3 मिनट करके देखोगे, तुमको और चीज़ें कुछ अलग दिखाई देगी। क्या ये तुम्हारे भेजे में घुसा है? नहीं घुसा? थोड़ा सा बिल्कुल सर। घुस गया होगा, बिल्कुल सर। है ना? तो हमें कई बार ये लगता है कि सर प्राइस का कोई से एरिया पे 2x हो रहा है, कोई से एरिया पे 3x हो रहा है, और वहाँ से चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं काम कर रही है, तो सर क्यों नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये वाला अगर सिनेरियो में देखो तो यहाँ पे मार्केट में बड़ा वाला मोमेंट आया, वो उसको ये नहीं मान सकते कि प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया। अगर वो किसी और टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो तुमको वो कुछ और ही दिखाई देगा। इतना आगे समझ में नहीं आया कि भैया जो चीज़ें अपन 1 मिनट में देखते हैं वो किसी और टाइम फ्रेम में कुछ और होती है, वो कुछ और टाइम फ्रेम में कुछ और होती है। अब जो मेन सिनेरियो है, सर कहीं पे छोटा पुल बैक होता है, सर कहीं पे बड़ा पुल बैक होता है। बड़ा पुल बैक होता है, सर कहीं पे छोटा मोमेंटम होता है, सर कहीं पे बड़ा मोमेंट है। बड़ा मोमेंटम हो जाता है। उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी भी आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगी। मान लो अभी तो क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, फिर भी कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको सिंपल तरीके से चार्ट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझा पाऊँ। इन सारे सिनेरियोज में आपको कहीं पर छोटे लिमिट्स दिखाई दे रही है, कहीं पर मार्केट में आपको बड़ी लिमिट्स दिखाई दे रही है सभी को। इस वाले सिनेरियो में ऐसा कोई नहीं है जिसको ये मार्केट के बड़े मूवमेंट, ये मार्केट ने सडनली मूवमेंट दे दिया, यहाँ पे मार्केट ने सडनली एक बड़ी वाली कैंडल बना दी, यहाँ पे मार्केट ने सडनली एक बड़ा वाला मूवमेंट दे दिया। क्या ये क्लियर है? यहाँ पर आपको एक बड़ा मूवमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक बड़ा मूवमेंट दिख रहा होगा। इस पूरे सिनेरियो में आपको यहाँ पर एक छोटा पुल बैक दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा पुल बैक दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा पुल बैक दिख रहा होगा, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम ले लिया, बड़ा पुल बैक ले लिया, फिर छोटा पुल बैक, छोटा पुल बैक, छोटा पुल बैक, छोटा पुल बैक, यहाँ से फिर मार्केट ने अपना सिनेरियो चेंज किया। अब अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि भैया मार्केट एक तरीके से क्या हो रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना के बियरिश हो रहा है। किसी और तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ये मार्केट का ये बड़ा वाला पुल बैक भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो अभी कैंडल की क्लोजिंग उसके अंदर ही हो रही है, और वहाँ से प्राइस हो सकता है कि पूरा क्या कर जाए, रिवर्स कर जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता है? डेफिनेटली सर। डेफिनेटली हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। अब ये चीज़ें क्यों होती है? सर मार्केट में कहीं पे बड़ी सेलिंग आ गई, कहीं पे मार्केट में सडनली बड़ी बाइंग आ गई, कहीं पे सर मार्केट में छोटा सिनेरियो बन गया, कहीं पे मार्केट में बड़ा सिनेरियो बन गया। जो एक मेन जो एक क्वेश्चन था आप सभी लोगों का, सर मार्केट कहाँ पे 25 से रिवर्सल लेगा, कहाँ पे 50 से रिवर्सल लेगा, कहाँ पे 75 से रिवर्सल लेगा, कौन सी वेव का प्राइस 2x करेगा, कौन सी प्राइस का प्राइस 3x करेगा, कौन सी प्राइस का प्राइस 4x करेगा। जी सर। ठीक है, उसकी कहानी ये है, जब हम किसी एक सिनेरियो को देखते हैं कि भैया प्राइस जो पैसा उठा रहा है वो कहाँ से उठा रहा है, क्या मतलब समझा नहीं समझा? जो मार्केट में बाइंग के लिए पैसा आ रहा है, फिर जो मार्केट में सेलिंग के लिए पैसा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? उसका सिनेरियो डिपेंड करता है किसी भी एक रेसेंस से और किसी भी एक सपोर्ट से। किससे? सपोर्ट से सपोर्ट और रेसेंस से मतलब नहीं है। सपोर्ट और रेसेंस किस वाले एरिया को बिलोंग करता है? वो कैसे? ये मैंने एक रेसेंस डाला यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये वाला रेसेंस किस वाले एरिया को बिलोंग करता है? यहाँ पे इस वाले एरिया को। यस सर। ठीक है, एक मैंने सपोर्ट डाला ये वाला सपोर्ट किस वाले एरिया को बिलोंग करता है?
दिख रहा है? कौन सी वेव को बिलोंग करता है कुल मिला के, कौन सी मोमेंटम की वेव को बिलोंग करता है, उसका आपको एग्जांपल मैं थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मार्केट में कोई सा सिनेरियो बना बाय का, पुराना पास्ट का, ठीक है, दोनों तरीके समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझना। आप सेल का सिनेरियो बना, बाय का सिनेरियो बना, इसको थोड़ा सा ना छोटा करूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ये चीज़ है ना, प्लीज़ बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसी के ऊपर सारी चीज़ें टिकी हुई है। अगर आपने इस चीज़ में अगर गलती कर दी ना तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, बहुत ज़्यादा ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। पहले अपन बाइंग का समझेंगे, उसी अपन सेलिंग का समझेंगे सिनेरियो। फिर ओके। मार्केट में एक बाइंग आई, मार्केट में एक सेलिंग आई, मार्केट में एक बाइंग आई, मार्केट में एक सेलिंग आई, कोई सी मार्केट में कोई सी बाइंग आई, मार्केट में कोई सी सेलिंग आई, मार्केट में कोई सी एक बाइंग आई, मार्केट में कोई सी एक सेलिंग आई, मार्केट में कोई सी एक बाइंग आई, मार्केट में कोई सी एक सेलिंग आई, फिर एक कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग दिखाई दी। मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं कुल मिला के, सीधे तो नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट में कई बार हाई बनता है, लो बनता है, फिर हाई बनता है, फिर लो बनता है, कई बार मार्केट में हाई बनता है, फिर मार्केट में कई बार लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बन जाता है, लेकिन फिर से वो चीज़ें हो जाती है ना। अपन जैसा समझते हैं इजी, वैसा इजी तो होता नहीं है, राइट? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं है। अब होता ये है कि जब प्राइस ऊपर से फॉल करने लगेगा, किस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से मार्केट ने फॉल किया, मान लो एक ये बनाया, क्या बनाया, लो बनाया। प्राइस को अब यहाँ से अगर फॉल करना है, गिरना है, वो मोस्टली क्या चीज़ें करेगा, जो पास्ट वाली जो बाइंग का सिनेरियो है उस वाले सिनेरियो का कितना कर सकता है वो, 25। 25, 50, 50, 75 या फिर 100 या फिर 100, है ना। ये कहाँ पे होता है, जब मार्केट टॉप पे होता है, जब मार्केट को रिवर्स करना होता है। कौन सा सिनेरियो, 100 वाला, कि पास्ट वाले वे वैसे की वैसी बनेगी, वो फिर वहाँ से मार्केट क्या कर जाएगा, फुल कर जाएगा। जिसका एक जितना एक एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को गोल्ड में दिखाया था, एक बार और दिखा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे, लेकिन अपन मान लो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पास्ट वाली जो वेव बनी है मार्केट की, इस वाली वेव का मार्केट ने कहीं से फॉल किया, एक इस वाले एरिया पे आया, मान लो प्राइस, इस वाले एरिया पे प्राइस आने के बाद में जो पास्ट वाला जो सिनेरियो है बाइंग का, उस वाले सिनेरियो के प्राइस कहाँ तक जाएगा, 50%। 50% तक जाएगा, ठीक है। अब 50 तक क्यों जा सकता है, सिनेरियो क्या है, क्योंकि मार्केट का जो सपोर्ट है वो कौन सी वेव को बिलोंग करता है, बाइंग। पास वाली बाइंग, इस वाली वेव को बिलोंग करता है। पास वाली बाइंग। अब अगर प्राइस अगर फॉल कर रहा है, कहाँ से, यहाँ से, 50 सर। मोस्टली कितना हो सकता है वो, दो तरीके होते हैं, 2x एक तो ये इसका 2x, 100। या फिर जो और पास्ट लिमिट। जो ये वाली वेव बनी है इसका 2x। अब वो दोनों में से किसको कंसिडर करता है पुल बैक को, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पास्ट वाले से। मार्केट में जो इस वाले रेसेंस से जो मार्केट में जो पास्ट में जो सेलिंग आ रही है, कहाँ से, फ्यूचर में कहीं ना कहीं से तो होगा, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि भैया प्राइस यहाँ पे इस वाली वेव को पुल बैक की वेव कंसिडर करेगा, फिर इस वाली वेव को पुल बैक की वेव कंसिडर करेगा। वो आपको लाइव चार्ट पे आगे मैं दिखाऊंगा, पहले जो थ्योरी है वो समझ लो अच्छे से, है ना। मान लो प्राइस इस वाली वेव को, जो बड़ी वाली वेव है, इसको एक पुल बैक कंसिडर कर रहा है, और वहां से मार्केट अगर फॉल कर रहा है, वो प्राइस आया कहाँ तक, 100। इस वाले एरिया तक आया प्राइस। अब अगर प्राइस अगर यहाँ से उठेगा तो दो चीज़ें हो सकती है, कितनी चीज़ें हो सकती है, दो चीजें। एक तो प्राइस इतना पुल बैक ले सकता है, जो कि हो सकता है पूरी वेव का 25% हो, या फिर मोस्टली जो प्राइस करता है वो क्या करता है कि जो पास्ट वाली जो बायर की वेव होती है, उस बायर की वेव का कितना जाता है, ये 50%, वहाँ से फिर फॉल करता है। अब मान लो मार्केट ने वहाँ से फॉल किया, किसी एक सपोर्ट पे आया प्राइस, जिस भी सपोर्ट पे आया वो अपन इसके 2x से पता कर सकते हैं, या फिर 3x से, फिर 4x से। उसमें लिमिट भी रहेगी, क्योंकि कई बार तो क्या होता है, जो एक आपको जो डाउट होता है ना सर बहुत बड़ा, कि सर मार्केट में यहाँ पे सेलिंग की वेव अलग है, यहाँ पर सर सेलिंग की वेव अलग है, सर यहाँ पे सेलिंग की वेव अलग बन गई, बड़ी बन गई, कहीं भी छोटी, कहीं पे बड़ी, कहीं पे उससे बड़ी है। ये दिक्कत आती है, अब सभी लोगों को नहीं आती है, हाँ सर आती है। आती है। कभी कभी आती है। अब अगर मान लो प्राइस किसी एक ऐसे एरिया से पैसा उठा रहा है बाई साइड के लिए, जिस वाले एरिया से मार्केट में पास्ट में बड़ी बाइंग का सिनेरियो बन रहा है, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा है वायर का, तो उस वाले सपोर्ट से ये कंसिडर करके कि पास्ट वाली जो मोमेंटम की वेव थी अगर वो बड़ी थी, तो यहाँ पर जो मार्केट में जो पुल बैक होगा वो बड़ा होगा 50% होगा। और अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि ये इस वेव का 25 यहाँ पे हो रहा है, 50 यहाँ पे हो रहा है, अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, लेकिन वो क्या करता है प्राइस, वो इस वेव के 50 तक जाता है, मतलब इस वाली वेव के कहाँ तक, 75% और प्राइस वहाँ से क्या कर जाता है, फिर फॉल करता है। फॉल कर जाता है। अब अगर मान लो किसी एक पास्ट में वेव छोटी है, तो वहाँ पे पुल बैक क्या होगा, छोटा होगा।
कोई सी वेव अगर बड़ी है तो वहाँ पे पुल बैक क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। ये तो एक सिनेरियो होगा ये वाला, इसमें किसी को डाउट है? अभी चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा आपको जाके। सेम अगर अपन इसका उल्टा कर देते हैं, मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग का मार्केट ने पुल बैक लिया, अगली वाली सेलिंग आई, अगली वाली सेलिंग के मार्केट ने पुल बैक लिया, उससे अगली वाली सेलिंग आई, उसके मार्केट ने पुल बैक लिया, उससे अगली वाली सेलिंग आई, उसके मार्केट ने ये पुल बैक लिया। अब ये पुल बैक किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? पास्ट में जो मैंने बताया था ना वो वाला सिनेरियो, आगे समझ में कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा क्यों हो रहा है? अगर मान लो मार्केट में किसी एक बड़े टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट आ गया 15 मिनट, 4 घंटे, 1 घंटे पे, तो वहाँ से मार्केट में फिर क्या होगा? बड़ा बड़ा पुल बैक। नया लोअर लो बनेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं बनेगा। अब मार्केट ने यहाँ से उठना चालू किया, किस वाले एरिया से? इस वाले एरिया से मार्केट ने उठना चालू किया, जो भी सारा सिनेरियो बनाया मार्केट यहाँ पे आया, इस वाले एरिया पे आया, ठीक है। वो कहाँ पे कैसे आता है मैंने समझा दिया, अभी लाइव में भी दिखाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। किसी एक वेव का 2x किया है, फिर किसी एक बॉटम वाली वेव का 4x किया, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब अगर मान लो यहाँ से मार्केट में अगर सेलिंग आ रही है, किस वाले एरिया से? इस वाले एरिया से, यहाँ से मार्केट में बड़ा सेलिंग का सिनेरियो बन रहा है ये वाला, तो ये जो पुल बैक होगा वो कितना होगा? 50%। 50%। अब कई बार हमें ये लगता है कि सर मार्केट ने इस एक वेव का छोटा वाला पुल बैक क्यों नहीं लिया यहाँ पे तो छोटा पुल बैक है। वो इस छोटी वेव का पुल बैक को ना लेके मार्केट का जो पूरा बड़ा वाला वेव होता है उसका पुल बैक कंसिडर कर देता है। आया समझ में? प्राइस यहाँ से उठा, इस वाले एरिया पे गया, यहाँ से मार्केट में जो पास्ट वाला सिनेरियो था सेलिंग का वो कितना था? वो भी लगभग लगभग इतना ही था। मार्केट ने मान लो वहाँ से फॉल किया, वहाँ से फॉल किया, कितना फॉल किया, वहाँ से मार्केट इतना फॉल किया, यहाँ से मार्केट उठा, इस वाले एरिया के आसपास गया, उस वाले एरिया से अगर मार्केट अगर फॉल करेगा तो पास्ट में जिस वाले एरिया से रेसेंस वो ले रहा है, जिस वाले वेव का रेसेंस ले रहा है, कौन से वाले वेव का रेसेंस ले रहा है वो? छोटी। तो यहाँ पर जो मार्केट में जो सेलिंग आएगी वो क्या आएगी? 50%। 50%। छोटी आएगी। तो यहाँ पर इस वजह से ये वाला पुल बैक, ये वाला पुल बैक, ये वाला पुल बैक और ये वाला पुल बैक क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट हो जाता है। अलग अलग। और छोटे बड़े। प्रिंस भैया एक डाउट था बोले तो। हाँ बताओ। जैसे ये नया अपन इस पे भी काम कर सकते हैं, जैसे पहले भी करते थे, नया हायर है और हो रहा है तो प्रीवियस सेलिंग का 50% से अपन आप जाते थे, वो एक ही बात है है, ना? हाँ भाई, वो एक ही वो बात है, बेस्ट लेकिन मिलते हैं। उसमें एक चीज़ और भी होती है। एक चीज़ ये और होती है, जैसे मान लो ये तो यहाँ तक का तो सिनेरियो समझ में आया ना, हाँ सर। है ना? हाँ सर। हाँ डन। अब अगर मान लो कहीं से प्राइस किसी भी एक एरिया से, मान लो इस वाले एरिया से, क्योंकि होता है हमें सही के साथ में गलत भी लेके चलना है, यहाँ से प्राइस गया इस वाले एरिया पे और यहाँ से जो मार्केट का जो पुलबैक था, मान लो सपोज ये था, क्या था? ये था प्राइस यहाँ पे सर इतना नहीं गिरा, लेकिन पूरी सेलिंग का 50%। जी सर ऐसा ही होता है। वो प्राइस यहाँ से इतना गिर गया और फिर यहाँ से फिर से वो बना के ऊपर निकल जाता है। अब ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि बड़ी फ्रेम से क्योंकि प्रीवियस बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के जो लिए हम देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर 1 मिनट का है, लेकिन यहाँ पे जो 5 मिनट का सिनेरियो रहेगा, 15 मिनट का सिनेरियो रहेगा, वहां पे आपको ये नहीं दिखेगा। वहां पे आपको सिर्फ क्या दिखेगी? एक बड़ी वेव दिखेगी, एक आपको बड़ी वेव दिखेगी। पास्ट वाला जो सेलिंग का सिनेरियो था उसने उसका रिवर्सल लिया और फिर वहां से वो क्या भेजे में कुछ चीजें घुसी। अभी जो मैंने बताया कि कहाँ पे कैसा क्यों होता है, क्या वो समझ में आया? 25, 50, 75 वो सब मैं देख लूंगा, Yes, sir. समझाऊंगा मैं जितना जी बताया सर, आपने। बहुत समझ आ रहा है। चार्ट पर जाकर उसका एक बार अगर हम एग्जांपल देखें तो उसका एग्जांपल अपने को क्या मिलेगा आपके सामने? एक बार तो मार्केट में सेलिंग आई, 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 मार्केट में सडनली बड़ी बाइंग आ गई, जो भी मैंने दिखाया। फिर वहां से मार्केट ने क्या किया? फिर से फॉल कर गया। अब मार्केट में जब सारा सिनेरियो सही चल रहा था तो फिर ये मार्केट में बड़ी बाइंग क्यों आई? क्या रीजन उसके पीछे का? क्योंकि वो किसी और टाइम फ्रेम के हिसाब से उसने उसका 50% किया और वहां से क्या कर गया? फॉल कर गया। हाँ या नहीं? यस सर। जी सर, जी। अभी अगर मान लो वो आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। अभी मान लो यहाँ पर मार्केट में पुलबैक अलग है, बड़ा वाला है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट ने पुलबैक लिया है वो छोटा वाला लिया है इस वाले एरिया पे। भैया ऐसा क्यों हुआ?
जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, बाकी की रिकॉर्डिंग आपको अगली वाली सारी क्लास में देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलता है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शंकर की।